हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि ओप्पो रेनो 11 5G में अगर चार्जिंग की समस्या आती है तो कहाँ से सही करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो टाइप सी चार्जिंग है, ये देखिए यहाँ पे कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ से आएगी, यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और यहाँ पर देखिए USB DPDM है, USB CC2 और CC1 है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर सप्लाई जाती है, क्या जाती है। और दोस्तों कैसे क्या करना है इस चीज़ को ध्यान में देखिए। और दोस्तों देखिए, ये देखिए DPDM CC1 CC2 और आपकी B बस की लाइन आपकी है। यहाँ पर आपकी 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। 5 वोल्ट अगर नहीं मिलेगी तो आपके नीचे की चार्जिंग जैक ख़राब है। अगर 5 वोल्ट यहाँ मिले फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ऊपर मामला क्या है। तो दोस्तों अब देखिए, आप इधर इस पॉइंट पर आपको शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, GR आना चाहिए। और अगर आप हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है तो फिर इसके आगे हम देखेंगे क्या मामला हो सकता है। अभी सप्लाई को देखेंगे कि सप्लाई कहाँ जा रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए AB OBP ऐसी लगी है, ये भी शॉर्ट हो सकती है। अगर यहाँ शॉर्टिंग शो कर रही है या चार्जिंग नहीं हो रही तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही नहीं आ रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 वोल्ट आ रही नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आपको सप्लाई मिल रही तो इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 ये तीनों OBP IC आपकी सही है। अब उसके बाद दोस्तों देखना ये है कि ये भी IC लगी हुई है आपकी। अब इन दोनों IC को सिक्योरिटी के पर्पज़ से लगाई गई है। अब ये देखिए कि ये चार्जिंग IC है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर इन हो रहा है उसके बाद आउटपुट ये BPS देगा, ये BPS देगा दोस्तों। अब मामला ये है कि यहाँ पर आओगे आपका काम ख़त्म हो गया कि अब आपको देखना है कि अब हमारी फ़ोन चार्ज करेंगे। इतनी सारी फॉल्ट में जो है स्टेप बाय स्टेप में आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल जाएगा। अब देखिए CC1 CC2 यहाँ पर भी इस IC के अंतर्गत ही चलाई गई है। CC1 CC2 की सप्लाई देखिए आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, CC1 और CC2 देखिए इस IC में भी आई हुई है और यहाँ पर आपकी ये सप्लाई देखिए दी गई है। यहाँ पर देखिए डायोड कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, इसके जरिए दी गई है। यहाँ पर देखिए अब मामला ये है कि 5 वोल्ट यहाँ चली गई। उसके बाद देखना ये है कि USB DPDM देखिए, DPDM का मामला ये है कि DPDM यहाँ पर भी देखिए पैरेलल में लगा हुआ है। अब रही बात दोस्तों DPDM की सप्लाई देखिए इस IC पे, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग के जरिए काम करते हैं तो फास्ट चार्जिंग के लिए उन्होंने एक IC यहाँ पर लगा दी गई है सीधे डायरेक्टली कि CPU की सुरक्षा के लिए और स्पीड ज़्यादा करे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। यदि इसमें से कोई ओपन या लीकेज कुछ भी हो जाएगा तो कि चार्जिंग स्लो करेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज मेरे पास एक फ़ोन यही आया था तो दोस्तों मैंने बनाया क्योंकि चार्जिंग तो ले रहा था लेकिन पकड़ के छोड़ दे रहा था। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन सब चीज़ों में ये चीज़ देखना होता है कि यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर पर, तो बैटरी कनेक्टर पर देखिए यहाँ पर देखिए SDA7 ये CPU की लाइन है सीधे और SCL। कहने का मकसद ये है कि SDA सीरियल डाटा क्लॉक और डाटा क्लॉक की जो है CPU को इंडिकेशन करता है। तो ये चीज़ उखड़ी हुई थी, इसलिए दोस्तों ये इसको मैंने चेंज कर दिया। तो आपको ऑफ पे चार्जिंग तो हो रही थी लेकिन ऑन पे चार्जिंग नहीं हो रही थी क्योंकि डाटा की लाइन इसमें मिसमैच कर रही थी। अब यहाँ पर देखना ये है कि दोस्तों ये लाइन आपकी कहाँ गई है, डाटा और क्लॉक की। देखिए यहाँ दोस्तों देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको समझिए क्योंकि काम होगा तभी होगा। देखिए सीधे CPU में सप्लाई आई हुई है, सीधे CPU में सप्लाई आई। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप काम करिए, समझिए
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा भी है आपकी समस्या का समाधान होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक दोस्तों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।